इसकी सारी जो जानकारी है चुनाव आयोग को भी समय समय पर दी जाती रही है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने दिनांक 6/11/2012 के अपने एक पत्र के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी जी को यह स्पष्ट करते हुए लिखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कि किसी राजनीतिक दल द्वारा खर्च को प्रतिबंधित या नियंत्रित करता हो। इस प्रकार स्वामी जी द्वारा लगाए गए या यूं कहिए भाजपा के द्वारा लगाया गया आरोप स्पष्ट रूप से असत्य साबित होता है। नेशनल हेराल्ड को दिया गया यह 90 करोड़ रुपया का ऋण नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा चुकाना संभव नहीं था। इसलिए 90 करोड़ रुपए के ऋण को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने इक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इक्विटी शेयर का स्वामित्व अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए इस इक्विटी के सेक्शन को 25 के अंतर्गत स्थापित यंग इंडिया नामक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को आवंटित कर दिया गया। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, स्वर्गीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, सुमन दुबे जी आदि इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का प्रबंध समिति के सदस्य हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट की अवधारणा पर स्थापित किसी भी कंपनी के शेयरधारक प्रबंध समिति के सदस्य कानूनी रूप से कोई लाभांश, लाभ या वेतन अन्य वित्तीय लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी या यंग इंडियन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की प्राप्ति और वित्तीय लाभ का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी का अवैध प्राप्ति या लाभ या वित्तीय अर्जन का दावा स्वाभाविक रूप से असत्य है। आप सबों को इसलिए बार बार हम लोग ने तय किया कि प्रदेश में, हर प्रदेश में ये बातें बताई जाए, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उसमें कई जगहों पर पूरी बातों को स्पष्ट नहीं किया जाता है, उससे और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और हम लोगों को पूरा यकीन है आप सभी मित्रों पर कि जो भी हमारी बातें हैं, सच्चाई है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। ईडी की कार्रवाई निश्चित रूप से 1 दिन में पूरी की जा सकती थी, 2 दिन में पूरी की जा सकती थी, बावजूद अब तक वो कार्रवाई चल रही है और चल ही नहीं रही है। लगातार लोगों पर लाठियों से बारिश की जा रही है, बौछार की जा रही है और कहीं न कहीं लोकतंत्र के गले को घोटने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं बेरोजगारी किस तरह चरम पर है और जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, वो आज प्रधानमंत्री जी 10 लाख नौकरी दे करके अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम कर रहे हैं। उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और पूरे देश में राहुल गांधी जी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हेराल्ड की समग्र आय और सभी संपत्तियां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की अनन्य संपत्ति बनी हुई है। कारण बहुत सरल है, संपत्ति का स्वामित्व कंपनी यानी एसोसिएटेड जर्नल्स के पास ही है, किसी शेयर धारक के पास नहीं है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को किसी भी चल या संपत्ति को किसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही यंग इंडियन में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से 1 भी रुपया निकला है। भले ही यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स को नियंत्रित करता है, फिर भी अपने प्रबंध समिति के किसी सदस्य को 1 भी रुपया नहीं दे सकता है, क्योंकि यह नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। स्वाभाविक रूप से भले ही अगर प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा यंग इंडिया कंपनी का परिसमापन बंद कर दिया जाता है, तो इससे प्राप्त सकल आय केवल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही जा सकती है और कानूनी रूप से इसे शेयर धारकों, प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच
भी वितरित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों की हमेशा के लिए रक्षा करता है, क्योंकि इसकी संपत्ति को किसी भी निजी व्यक्तियों द्वारा बेचा और उपयोग नहीं किया जा सकता है, और यह हमेशा एक कोई लाभ की नहीं अवधारणा पर स्थापित कंपनी के पास रहेगी। इन परिस्थितियों में किसी आपराधिक कृत्य या निजी लाभ पाने का प्रश्न ही कहां उठता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व का इरादा स्पष्ट है कि नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतीक है, उसके मूल्य हमेशा जीवित रहे और हमारे आदर्शों और सिद्धांतों को व्यक्त करने में नेशनल हेराल्ड हमारी आवाज बन सके। यह सत्य की लड़ाई है, सत्य हमेशा विजयी हुई है और इस बार भी होगी। श्री राहुल गांधी जी के और कांग्रेस नेतृत्व इस अग्नि परीक्षा से और ओजस्वी और प्रभावी होकर के निकलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आज आप लोगों के बीच इन्हीं बातों को लेकर के आए, और वो इसलिए लेके आए कि लगातार जिस तरह से पूरे देश के मीडिया चैनल्स में कई तरह की बातें चलाई जा रही है, उसको हम आपके माध्यम से अपने राज्य के लोगों को स्पष्ट कर पाए कि जो जैसा बताया जा रहा है वैसी बात नहीं है। अगर इन सब के बावजूद किसी को लगता है तो निश्चित रूप से जो हमने तथ्य रखे हैं और उस तथ्य के बावजूद लगता है कि हमारे नेताओं ने कोई अपराध किया है, तो जो भी सजा मुकम्मल हो वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार बार बार 8-8, 10-10 घंटे बुला के पूछा जा रहा हो, मानो लगता है कि बहुत बड़ा अपराधी आपके बीच में है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा और जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उसका भी ख्याल रखना होगा। किस तरह से सांसदों को सड़कों पे लिटा के मारा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आप सब का इस बात के लिए धन्यवाद भी मैं करता हूं कि कम से कम जो इन बातों की सच्चाई सामने आप कई लोग रख पा रहे हैं, कई लोग नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को जरूर रख रहे हैं कि हमारे जो उच्च सदन में राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी सड़कों पर खींच खींच के पीटा जा रहा है, पत्रकार मित्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में हम अपने राज्य के लोगों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अब समय आ गया है। जो केंद्र सरकार कहीं न कहीं लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, उस लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है और इसलिए हम लोगों ने कल 11 बजे राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा है और हम लोग महात्मा गांधी की जो मोराबादी में बापू वाटिका है वहां से अहिंसात्मक तरीके से अहिंसा के सिद्धांत पे, बापू के सिद्धांत पे चलते हुए गॉडसे के वंशजों को करारा जवाब देने के लिए निकलेंगे और राजभवन में जाकर के राजभवन के सामने ये बात रख करके महामहिम के माध्यम से हम अपनी बात केंद्र सरकार को पहुंचाएंगे कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनको गुलाम बनने से रोकिए और इनको स्वतंत्रता के साथ काम करने दीजिए। जिस स्वतंत्रता के साथ काम करने की सोच के साथ हम लोगों ने इन एजेंसियों की स्थापना की थी, उस एजेंसी को स्वतंत्र एजेंसी रहने दीजिए, गुलाम एजेंसी मत बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। निश्चित रूप से बहुत शॉर्ट टाइम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी राज्यों से जो जैसे है, जिस भी हालात में है वो चल पड़े और संख्या मायने नहीं रखती, क्योंकि जब विरोध करना है तो हम लोगों को ये सोच के चलना होगा कि संख्या बल के आधार पर सारी चीजें नहीं होती है।
जिसका दुरुपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि भारत की संसद में सबसे ज्यादा अगर उनके सांसद हैं तो बाकी सांसदों को के साथ इस तरह का व्यवहार करके, जिस तरह का व्यवहार चल रहा है, उनकी आवाज को कुचला जाए, तो हम समझते हैं हम पूरी ताकत के साथ निश्चित रूप से राजभवन का घेराव करेंगे और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए, अपने इन ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कीजिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोग चूंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हमारा जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उस पर हमला हुआ है, उस पर हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। लगातार संघर्ष करेंगे। पार्टी के द्वारा जो दिया जा रहा है कार्यक्रम, वो तो अलग बात है। आपने देखा आज भी हम लोग धरना पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोग अपने उसमें कामयाब होंगे। जो हम समझते हैं कि जितनी ताकत के साथ हम लोग लगे हैं पूरे देश में, वह आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में यही ताकत 2024 में इस सरकार के तख्ता पलट करने का काम करेगी। इससे आगे दो सवाल। हाँ, एक ताजा हालात, पदवियों की पोस्टर्स आती है, पुलिस तुरंत उतारती है, कांग्रेस का उसमें क्या? देखिए, इसमें मेरा साफ मानना है कि जब राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है, तो उसको फैक्ट फाइंडिंग्स उसके आने देने चाहिए। महामहिम है, राज्यपाल हमारे जो होते हैं वो संविधान के कस्टोडियन होते हैं, और कस्टोडियन होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी सलाह समय समय पर देते रहें। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है जांच कमेटी से पदवियों के पोस्टर का क्या लेना है? नहीं, बिल्कुल। जब आपने जांच कमेटी बनाई तो इसलिए बनाई कि वो हकीकत क्या है उसको समझने का प्रयास करें। वो किसी बाहर से तो आया नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, आप ऐसे बहुत सी तस्वीरें हैं जो नहीं आई हैं, जिनको मैं दिखाऊंगा, उसको भी देखना पड़ेगा। वो सारी चीजों को देखने समझने के बाद ये महामहिम ने यह भी कहा है कि अश्रु गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए। महामहिम ने यह भी कहा है कि वाटर कैनन का यूज क्यों नहीं हुआ। तो पुलिस को सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि लोकप्रिय सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जनता की सरकार है, सबकी बात यहां सुनी जाएगी, और कतई इस तरह की किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। महामहिम हमारे अभिभावक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कोई प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। निश्चित रूप से राज्य सरकार निर्णय ले रही है। लगातार महामहिम जी ने जब भी कोई बात कही है तो उसका सम्मान किया गया है, और हम समझते हैं सारी बातों को, सम्मान को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है वो जांच भी करेगी और निर्णय भी देगी, और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। धन्यवाद।